नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आप देख रहे हैं लाइफ इट। देखिए, मैं दिल्ली में हूं और मेरे साथ देश के जाने माने लीगल एक्सपर्ट, लॉयर्स गुरु आलोक कुमार रंजन साहब हैं, जो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। तो देखिए, अभी जो मुद्दा है आलोक जी, आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। आप भी बिहार से आते हैं और मुद्दा ये कि राहुल गांधी को सजा हो गई आईपीसी 500 में 2 साल की सजा, क्योंकि उन्होंने भाषण के दौरान कुछ आपत्तिजनक कह दिया, जिसे मानहानि मान लिया गया और कोर्ट ने सजा सुना दी। उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। लेकिन जब हम बिहार के संदर्भ में आते हैं तो बिहार के नेताओं को देखते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, या प्रमुख हो, मुखिया हो, कोई भी हो, वे बहुत ही आसानी से कह देते हैं फला चोर है, हाँ, फला भ्रष्ट है, फला चरित्र का गिरा हुआ है। तो राहुल गांधी के मसले में गुजरात के अदालत ने जिस तरीके से सजा सुनाई है, आगे क्या होगा पता नहीं, एपेक्स कोर्ट में क्या होगा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे लोग। तो क्या आपको लगता है कि अब इस तरीके की बातें कहना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा और इसकी सजा मिलेगी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब तो यही हो गई स्थिति कि भाई ऐसा कोई कहता है उस पे कार्रवाई होगी और उसको जेल जाना पड़ेगा और उसको जो है 10,000 का जुर्माना लगेगा। और ये मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का अनोखा प्रयोग है। ये आज तक ऐसा सुना नहीं गया था। शायद पहली बार मैंने भी अपने जीवन में ऐसा सुना है कि इस तरह की बातों में भी सजा हो सकती है, इस तरह की बातों में भी डिफेमेशन हो सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम सजा और ये पोल में कही गई बातें। आपको मैं बताऊं, डिफेमेशन के लॉ में ये भी कहा गया है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी वर्ग को यदि टारगेट किया जाए तो कोई व्यक्ति विशेष इससे टारगेट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस केस में मोदी कहा गया, तो इससे ये लॉ के भाषा में अर्थ नहीं निकलता कि किसी विशिष्ट मोदी को टारगेट किया नहीं। उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी, आगे चलकर नरेंद्र मोदी की चर्चा भी थी। लेकिन हम बिहार की बात करें, बिहार में तो ऐसे आरोप रोज लगते हैं, लोग क्या क्या कह देते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी राजनेता को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, जेडीयू के नेता हो, अब किसी को भ्रष्ट कह सकेंगे, कहने की हिम्मत करेंगे, या कहने की हिम्मत करनी चाहिए किसी को चोर कह सकेंगे? अब तो डिफेमेशन सूट का एक प्रचलन सा चल गया। आप देखें, फिर से एक हवा सी बह गई कि डिफेमेशन सूट बहुत सारे फाइल होने की बात हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सत्य है और मुझे लगता है कि ये बात अब लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी के बारे में इस तरह की चीजें ना बोलें, क्योंकि यदि वो बोलते हैं तो अवश्यम भावी है कि मानहानि का केस दायर होगा। जैसा हम देखते हैं कि आम प्रयोग में राजनेता इस प्रकार की बातें बोलते हैं, खास करके पोल में तो जरूर बोलते हैं। तो ऐसे में संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए सतर्कता और सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। और बिहार में ही मैं देख रहा हूं, फला को कर जाता है सृजन चोर, बिहार के सारे थानेदार चोर, बिहार के सारे सीओ चोर, और व्यक्ति विशेष के बारे में भी। तो अब तो ऐसे मामले में वो मुकदमा लेकर चले जाएंगे, उनके समर्थक लेकर चले जाएंगे, क्योंकि मोदी वाले मसले में भी किसी मोदी ने मुकदमा नहीं किया, उनके समर्थक ने कर दिया। तो किस तरीके की एहतियात? नहीं, एहतियात यही बरतना पड़ेगा कि आप बोलते हैं तो आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करें, क्योंकि यदि आप वर्ग और एक समूह के बारे में बोलेंगे तो उसमें मानहानि का केस साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा आपने कहा अभी, थानेदार चोर, तो उसमें कोई एक विशिष्ट थानेदार नहीं कह पाएगा कि ये मुझे ही कहा गया, या कोई एक विशिष्ट नेता नहीं कह पाएगा मुझे कहा गया। लेकिन यदि आप नाम लेते, आप व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, तब समस्या गंभीर हो जाएगी, तब इसमें मामला गंभीर बनेगा, तब इसमें समस्याएं आ सकती है, मानहानि का केस बन सकता है। नहीं, आपने कहा कि व्यक्ति विशेष, लेकिन कह दिया गया बिहार के सारे थानेदार चोर, तो वो भी एक वर्ग है, समूह है। आप कह सकते हैं थानेदार की भी एक जाति है। तो कोई उसमें 5 थानेदार सामने आ जाएगा, कहेगा कि आपने मेरी जाति को, मेरे समुदाय को, मेरे समूह को, मेरे वर्ग को गाली दिया, प्रमाण दीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि 5 व्यक्ति यदि कहते हैं कि मैं इंगित था, मैं टारगेटेड था, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो इंगित था, वो टारगेटेड था। और ये साबित करना, कोर्ट में इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है इस राहुल गांधी वाले केस में शायद इसलिए हो गया होगा कि आपने व्यक्ति विशेष का नाम लिया। कोई राजनेता आज भी किसी राजनेता का विशेष रूप से नाम लेगा तो समस्या बढ़ेगी, लेकिन यदि वर्ग की बात आएगी, ग्रुप की बात आएगी, तो साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊं कि डिफेमेशन के मामले में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक, आपने टारगेट किसको किया, क्योंकि वही व्यक्ति कोर्ट में वाद लेकर के जाएगा, वही व्यक्ति कंप्लेन करेगा। आप समझ रहे होंगे बात को। और दूसरा, यदि आप क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करें
तो उसमें मैलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैलिशियसली, इंटेंशनली, क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि यदि इंटेंशन ना हो, मैलिस ना हो, तो केस साबित नहीं कर पाएंगे। तो मैलिस और इंटेंशन को साबित करना, प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, डिफिकल्ट होगा। चलिए, अभी हम लोग व्यक्ति पर बात कर रहे थे, लेकिन हम बिहारी हैं और सबसे अधिक गाली बिहारियों को ही दी जाती है। बिहारी चोर हैं, बिहारी कामचोर हैं, जहां पहुंच जाते हैं वहां माहौल खराब कर देते हैं। तो जिस तरीके से कहा गया सारे मोदी, यदि अभी आपने, आगे किसी ने बिहारी के बारे में या किसी गुजराती के बारे में, किसी यूपी वाले के बारे में, किसी बंगाली के बारे में आपने समूह में भी कह दिया, तब भी तो मामला बनेगा। बिल्कुल बनेगा, आपने सही कहा। बट फिर वही है कि उसको साबित करना पड़ेगा, और ये कहना कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वर्ग विशेष भी चोर है, ये आपत्तिजनक है, मानहानि को जन्म देता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बट साबित करने की बात होगी। बट ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी एक विशेष वर्ग को, विशेष राज्य के व्यक्ति को इस तरह से कहा जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं जानता हूं बिहारी जो है वो बहुत अच्छा भी काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं। गुजराती बहुत जो है वो उद्योग धंधे वाले लोग होते हैं। बिहारी जहां भी आप देखें, बिहार ने ही भारत को बनाया है। वहां बुद्ध महावीर से लेकर के आर्यभट्ट, पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे लोग, हमारे आपके जैसे लोग भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। चोर कह देने की बात हुई, अब आते हैं भ्रष्ट कह देने की बात। बहुत ही आसानी से नेता कह देते हैं किसी के भी बारे में, वो बड़ा भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अखबार वाले भी छाप देते हैं। तो क्या आप सीधे तौर पर भ्रष्ट कह सकेंगे, या कहना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं? दोनों स्थितियों में क्या फर्क आएगा? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की शिकायतें भी है, भ्रष्टाचार अभी साबित नहीं हुआ तो आप भ्रष्ट नहीं कह पाएंगे। और यदि आप कहते हैं कि भ्रष्ट है और आप पे मानहानि का दावा होता है, तो ये आप ध्यान रखिए कि ट्रुथ उसमें एक डिफेंस होता है। तो यदि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वो साबित कर दे वास्तव में कि ये भ्रष्ट है, वो तभी साबित होगा जब न्यायालय द्वारा निर्णय आएगा। उसके पहले आप नहीं कह पाएंगे। आपके कहने से, हमारे कहने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, उसको न्यायालय से साबित कराना होगा। तो उसमें जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं है कि व्यक्ति भ्रष्ट है, तब तक यदि आप कहते हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा, मानहानि का केस बनता है। लेकिन कल को साबित हो जाए कि वो भ्रष्ट है और ये ट्रुथ था, तो ट्रुथ डिफेमेशन का एक डिफेंस भी होता है। तो चलिए, अब भ्रष्ट की बात, किसी को अपराधी कहना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। जब तक अपराध साबित ना हो, आपने मुझे अपराधी कैसे बना दिया? और ये तो क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि भाई जब तक आपका गिल्ट ना साबित हो, आपको हम निर्दोष मानते हैं, तो आप कैसे कह देंगे अपराधी? तो अब नेता संभल जाए, बिल्कुल संभल जाए। नेता क्या, हर व्यक्ति संभल जाए। भाई एक नया दौर चल पड़ा है लॉ का, उसमें सबको सावधान रहने की जरूरत है। नाप तोल कर बोलना होगा। यदि आप कुछ कह रहे हैं तो उसके फैक्ट्स, फिगर्स आपको लाने पड़ेंगे, उसको साबित करना पड़ेगा कि आपका कथन सत्य था, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो आलोक कुमार रंजन जी, आप यह कह रहे हैं, जो आपका तजुर्बा है, जो अनुभव है, जो ज्ञान है, कि यदि आपने इस तरीके की बयानबाजी की, कहां कहां क्या क्या कहा गया, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिया गया, और अब आगे से आपने किया, और यदि ऐसे मुकदमे आए तो आपकी सदस्यता भी जाएगी, एमपीए मिलेगी, और साथ में जेल की सजा भी। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, सदस्यता भी जाएगी और जेल की सजा भी होगी। लेकिन सदस्यता जाने में देखिए बहुत सारी बातें हैं। इतनी आसानी से ये सब मामला, अभी ऊपरी न्यायालय में मामला जाएगा, लेकिन अभी तो चली गई ना, अभी तो चली रही है। ऊपरी अदालत में मामला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाएगा, फिर उसके अनुसार तय किया जाएगा। लॉ भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन निचली अदालत यदि 2 वर्ष की सजा दे दे, तो उनकी जो भी सदस्यता है, बिहार विधानसभा की, विधान परिषद की, लोकसभा की, या देश के किसी भी विधानसभा की, उनकी सदस्यता तो तत्काल चली ही जाएगी। हाँ, ऐसा तो निर्णय भी है कि भाई ऑटोमेटिक इसका जो है वो सस्पेंशन हो जाता है और ऑटोमेटिक जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी व्यवस्था तो है हमारे यहाँ। तो आपने सुना और समझा। देखिए, सावधान रहिएगा, इतना आसान नहीं रह गया कि किसी को भी आप चोर कह दें, किसी को भी आप भ्रष्ट कह दें, किसी को भी चरित्र से गिरा हुआ कह दें, किसी के भी डीएनए पर सवाल उठा दें। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जेडी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि परंपरा की शुरुआत हुई है तो मार दोनों तरफ पड़ेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।